अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू इरफा। इरफा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर पूरे पाकिस्तान के स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप्स और लेटर ऑन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं थ्रू क्विज़ कंपटीशन। जितने भी क्विज़ कंपटीशन हो चुके हैं उन तमाम क्वेश्चंस को सब्जेक्ट वाइज हम आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। ऑलमोस्ट 50% क्वेश्चन पास पेपर से ही लिए जाते हैं। Assalamu alaikum, dear students, welcome to IRFA, Info Race for All. Today we are going to start Biology chapter 10, which is the first chapter of class 10. Our first question on the screen is, respiration in living organisms always involves, यानी जानदारों में रिस्पायरेशन के अमल में शामिल है। जब जानदारों में लिविंग ऑर्गेनिजम्स में रिस्पायरेशन का अमल होता है तो उससे जानदारों में मदद जैल में से कौन सी चीज़ होती है? क्या जानदारों में कार्बन डाइऑक्साइड की प्रोडक्शन होती है, एनर्जी रिलीज़ होती है, गैसेस एक्सचेंज होती हैं या ऑक्सीजन की कंजप्शन होती है? तो अगर देखा जाए तो रिस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है कि जब लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ये होता है तो इसमें ब्रेक डाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स होती है। तो जब ब्रेक डाउन ऑफ फूड होता है तो डेफिनेटली उससे एनर्जी रिलीज़ होती है। सो द करेक्ट आंसर इज़ एनर्जी रिलीज़। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच प्रोसेस टेक्स प्लेस फॉर गैशियस एक्सचेंज इन प्लांट्स। पौधों में गैसों के तबादले के लिए कौन सा अमल होता है? ट्रांसपोर्ट, फिल्ट्रेशन, डिफ्यूजन या एक्सहेलेशन? तो अगर ट्रांसपोर्ट की बात की जाए, ट्रांसपोर्ट इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। फिल्ट्रेशन इज़ टू क्लीन अप समथिंग या पासिंग ऑफ ए लिक्विड थ्रू अ फिल्टर। डिफ्यूजन इज़ मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम ए हायर कंसनट्रेशन टू ए लोअर कंसनट्रेशन। एक्सहेलेशन इज़ फ्लो ऑफ ब्रीदिंग आउट। सो डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है प्लांट्स में जब वो गैसेस एक्सचेंज करते हैं। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन सी, डिफ्यूजन। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच डिजीज़ इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए। यानी स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए जो कि एक बैक्टीरिया का नाम है, उससे कौन सी डिजीज़ कॉज होती है? क्या उससे एस्थमा कॉज होता है, ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या एम्फीसीमा कॉज होता है? सो एस्थमा एक ऐसी डिजीज़ है जो कि एक एलर्जिक रिएक्शन के केस में होती है, डस्ट एंड डर्ट पार्टिकल से कॉज होती है। ब्रोंकाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स। एम्फीसीमा इज़ द डिजीज़ ऑफ इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स। सो द डिजीज़ विच इज़ कॉज्ड बाय स्ट्रेप्टोकोकस निमोनियाए इज़ निमोनिया। ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन कॉल्ड। यानी मेम्ब्रेन या झिल्ली जिसमें लंग्स बंद होते हैं उसे कहते हैं पेरिटोनियम, प्लूरल मेम्ब्रेन, सेलुलोज मेम्ब्रेन या काइटिन मेम्ब्रेन? पेरिटोनियम इज मेम्ब्रेन दैट लाइन्स इन द एब्डोमिनल कैविटी। प्लूरल मेम्ब्रेन वो मेम्ब्रेन होती है जो जिसमें लंग्स इनक्लोज होते हैं, जिससे लंग्स को प्रोटेक्शन मिलती है। सो लंग्स आर इनक्लोज्ड इन अ मेम्ब्रेन called pleural membrane. Option B is the correct answer. Now move to the next question, that is the uncontrolled cell division in lung tissues is. लंग्स के टिश्यूज़ में सेल की एक बेकाबू तकसीम को कहा जाता है एस्थमा, कैंसर, एम्फीसीमा या निमोनिया? सो एक्सेसिव डिवीजन ऑफ सेल इज कॉल्ड कैंसर। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, कैंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ टोटल केमिकल्स इन टोबैको स्मोक आर। टोबैको स्मोक में टोटल केमिकल्स हैं 2000, 1000, 4000 या 5000? सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी, 4000. Now move to the next question, that is which kind of blood vessels are present around alveoli. एल्वियोलाई के अराउंड या इर्द गिर्द किस किस्म की खून की नालियाँ मौजूद हैं? कैपिलरी, वेन्स, आर्ट्रियोल या आर्टरी? तो अगर बात की जाए कैपिलरीज़ की, तो कैपिलरी स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं, बहुत ही स्मॉल ब्लड वेजल्स होती हैं जो कि थ्रू आउट द बॉडी प्रेजेंट होती हैं। वेन्स कैरी करती हैं ब्लड को फ्रॉम डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टूवर्ड्स द हार्ट। आर्ट्रियोल आर्टरी से एक छोटी ब्लड वेजल होती है। आर्टरी ब्लड को कैरी करती है फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट बॉडी पार्ट्स। सो कैपिलरी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि ब्लड कैपिलरीज एल्वियोलाई के अराउंड प्रेजेंट होती हैं, जिसमें फिर कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन डिफ्यूज इन या डिफ्यूज़ आउट होती रहती है। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, कैपिलरी। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ विच गैस इज़ एब्जॉर्ब्ड थ्रू स्टोमेटा ऑफ प्लांट्स। यानी ड्यूरिंग नाइट, रात के वक्त प्लांट्स के स्टोमेटा किस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं?
तो अगर देखा जाए रात के वक्त प्लांट्स किस गैस को एब्जॉर्ब करते हैं, ऑक्सीजन को, कार्बन डाइऑक्साइड को, नाइट्रोजन को या हाइड्रोजन को। ऑक्सीजन इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि प्लांट्स रात के वक्त कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ करते हैं और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करते हैं। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ द ग्लोटिस इज़ गार्डेड बाय अ फ्लैप ऑफ टिश्यू कॉल्ड। ग्लोटिस को एक टिश्यू के फ्लैप से महफूज किया जाता है जिसे कहते हैं ब्रोंकाई, एपिग्लोटिस, ट्रैकिया या ग्लोटिस। एपिग्लोटिस इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि एपिग्लोटिस एक कार्टिलेजिनस स्ट्रक्चर होता है जो कि ग्लोटिस को महफूज रखता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज़ ए डिजीज़ इन्वॉल्विंग द ब्रेक डाउन ऑफ एयर सैक्स ऑफ द लंग्स इज़। एक ऐसी डिजीज़ जिसमें फेफड़ों की हवा की थैलियों का टूट जाना शामिल है उसे कहते हैं ब्रोंकाइटिस, एस्थमा, निमोनिया या एम्फिसीमा। एम्फिसीमा एक ऐसी डिजीज़ है जिसमें इन्फ्लेमेशन ऑफ एल्वियोलाई ऑफ द लंग्स होती है। तो ये एक करेक्ट आंसर है, ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर, एम्फिसीमा।